हेलो बच्चों, हमने शुरू किया था आपके क्लास 9th के साइंस का चैप्टर 6 जिसका नाम है टिश्यूज। तो बच्चों उसी सीरीज में यह आपका सेकंड वीडियो है जिसमें कि हम लोग प्लांट टिश्यू को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं प्लांट टिश्यूज का। तो बच्चों हम लोग सब जानते हैं कि प्लांट्स भी हमारी तरह लिविंग होते हैं, वह भी सांस लेते हैं, खाना बनाते हैं, वो भी बड़े होते हैं। ठीक, तो जो प्लांट्स हैं वह ये सब कैसे करते हैं? तो देखो बेसिकली प्लांट्स जो हैं वो 3 ऑर्गन ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक, या फिर हम ऐसा बोलें कि प्लांट्स 3 ऑर्गन ग्रुप्स के बने हुए होते हैं। फर्स्ट है आपका बच्चों लीव्स, सेकेंड है आपका स्टेम और थर्ड है आपका रूट्स। ठीक, अब देखो ये जो सारे जो है ना लीव्स, स्टेम और रूट्स, ये भी अलग अलग टिश्यूज के बने हुए होते हैं और अलग अलग फंक्शन करते हैं। ठीक, अब क्या है कि जो प्लांट टिश्यूज हैं उनको हम उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार में 2 टाइप्स में बच्चों डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंड है आपका परमानेंट टिश्यू। ठीक, अब बारी बारी से हम लोग मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज को देखेंगे और इनके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में थोड़ा जान लेते हैं बच्चों। देखिए क्या है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं बच्चों, उनके जो सेल्स होते हैं उनके पास पावर ऑफ डिवीजन होता है, मतलब कि उनके सेल्स बच्चों डिवाइड कर सकते हैं, उनके सेल्स जो है सो डिवाइड करते रहते हैं। अगला है कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं प्लांट्स के वैसे रीजन्स में जो कि ग्रो करते हैं, जो कि बड़े होते हैं। ठीक, अच्छा इनको हम डिवाइडिंग टिश्यूज भी बोलते हैं बच्चों। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास पावर ऑफ सेल डिवीजन होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बच्चों टाइप्स देख लेते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बच्चों 3 टाइप्स हैं। आपका है फर्स्ट एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड है आपका लेटरल मेरिस्टेम और थर्ड है बच्चों आपका इंटरकेलरी मेरिस्टेम। ठीक, तो हम लोग तीनों को बारी बारी से देख लेते हैं कि एपिकल क्या है, लेटरल क्या है और इंटरकेलरी क्या है। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम की। तो जो एपिकल मेरिस्टेम है वह प्रेजेंट होता है ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स में और क्या करता है, यह उनके लेंथ को इंक्रीज करता है। ठीक, अगला है आपका लेटरल मेरिस्टेम। अच्छा लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो यह स्टेम और रूट में प्रेजेंट होता है, लेटरल साइड में। लेटरल साइड मतलब समझ रहे हो, जैसे कि अगर ये आपका एक स्टेम है ना, देख लो अगर ये स्टेम है तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा और यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये क्या करता है, गिर्थ को बढ़ाता है, यानी इसकी जो चौड़ाई है बच्चों इसको यह बढ़ाता है। ठीक, अच्छा आगे क्या है आपका थर्ड है आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अच्छा इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो यह जो है सो नोड्स में प्रेजेंट होता है। अच्छा नोड्स किसको बोलते हैं? अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। देखिए चलो, यह एक प्लांट है, यहाँ पे एक आपका लीफ है, ठीक, और यहाँ पे आपका एक लीफ है। ठीक, तो जो ये पार्ट होता है बच्चों जहाँ से कनेक्टेड होता है स्टेम से, इसको हम लोग नोड्स बोलते हैं। ठीक, और जो 2 नोड्स के बीच की जो जगह होती है इसको हम लोग इंटर नोड बोलते हैं। ठीक, तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या करता है बच्चों, 2 नोड्स के बीच के लेंथ को जो है सो बढ़ाता है। ठीक, अच्छा मैंने आपको क्या बताया, एपिकल मेरिस्टेम क्या करेगा, लेंथ को इंक्रीज करेगा, लेटरल क्या करेगा, गिर्थ को बढ़ाएगा, और जो इंटर कैलरी क्या करता है बच्चों, आपका 2 नोड्स के बीच के लेंथ को बढ़ाता है। देखिए यहाँ पे एक नोड है, यह एक दूसरा नोड है, तो इनके बीच का जो लेंथ है इसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम बढ़ाता है। ठीक, अच्छा जो आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए यह एक प्लांट बना हुआ है बच्चों, तो एप्पल क्या करेगा, प्लांट के जो है सो लेंथ को बढ़ाएगा। ठीक, और इंटर कैलरी कहाँ पे प्रेजेंट है, देखो ये है एक नोड, यह दूसरा नोड, तो यहाँ पे प्रेजेंट है ये क्या करेगा बच्चों, यह इसके लेंथ को बढ़ाएगा, 2 नोड्स के बीच के लेंथ को बढ़ाएगा। थर्ड आपका जो लेटरल मेरिस्टेम था, देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, लिटरली प्रेजेंट है। अब ये क्या करेगा, गिट्स को बढ़ाएगा, चौड़ाई को बढ़ाएगा। ठीक, तो चलिए अब हमने देख लिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, अब हम लोग परमानेंट टिश्यू को देखते हैं। ठीक, तो देखो छोटी सी एक बात मैं तुमको बता देता हूँ कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं बच्चों वे डिवाइड होते रहते हैं। तो एक ऐसा वक्त आता है जब उनका डिवीजन बंद हो जाता है, अब वो डिवाइड नहीं कर पाते हैं तो वे परमानेंट हो जाते हैं। ठीक, तो उनका शेप, साइज और फंक्शन सब कुछ परमानेंट होता है, ये तुमको इनके नाम से ही पता चल जाएगा। परमानेंट टिश्यू तो उसका शेप, साइज, फंक्शन सब परमानेंट होगा, शुरू से लेके अंत तक ये उनका शेप वही रहेगा, इनका साइज वही रहेगा, ये वही काम करते रहेंगे। ठीक, तो अगला क्या है, जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, वे डिवाइड करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक, और डिफ्रेंशिएट करके ये अलग अलग परमानेंट टिश्यू बना देते हैं। ठीक, जो कि मैंने तुमको शुरू में बता दिया।
अच्छा, इनके बच्चों दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक। और इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं जो कि हम लोग अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है बच्चों, इनको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक। अब बारी बारी से हम लोग तीनों को देखते हैं। तो जो पैरेन्काइमा है बच्चों, ये क्या करता है? प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक। ये जो होते हैं पैरेन्काइमास, ये लूजली पैक्ड होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होता है। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब जानते हो? देखो, ये तीन सेल्स हैं। अच्छा, एक यहाँ पे है, देखो इनके बीच का जो स्पेस होता है बच्चों, ये जो स्पेस है इनके बीच का, इसको हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका पैरेन्काइमा, जिनमें क्लोरोफिल होता है, वह फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक। और उनको हम क्लोरेन्काइमा के नाम से जानते हैं, ठीक। नोट करने वाली बात है, इसको आप नोट कर लो, ठीक। आगे है आपका कि पैरेन्काइमा, जिनमें कि लार्ज एयर स्पेस होता है, उनको हम लोग एरेन्काइमा बोलते हैं। और ये क्या करते हैं? बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। बायोन्सी मतलब समझते हो? देखो, हम लोग देखते हैं ना कि जो वुड्स होते हैं, लकड़ियाँ होती हैं, वो तैरती हैं। नाव भी जो होते हैं, बोट्स, वो भी लकड़ी के बने हुए होते हैं। तो ये पैरेन्काइमा के कारण ही वो पानी में तैर पाते हैं, ठीक। और उन टिश्यूज का क्या नाम है बच्चों? एरेन्काइमा, जो कि प्लांट को बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, ठीक। आगे है आपका कि पैरेन्काइमा फूड और वाटर भी स्टोर करता है। ये इसके फंक्शंस हो गए, इनको आप नोट कर लो या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में आप इसको पढ़ते रहना, ठीक। देखो, डायग्राम देख लो पैरेन्काइमा का, जैसा मैंने आपको बताया, इंटरसेलुलर स्पेस होता है। एक और बात जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये ओवल शेप्ड होते हैं बच्चों। देखो, ओवल मतलब कि देखो अंडाकार शेप्ड में ये होते हैं, ठीक। और इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन बताया हुआ है और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बताया हुआ है। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का मतलब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि देख लो, अगर एक ये स्टेम है, ठीक, अगर हम इसको इस तरह से काटते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ट्रांसवर्स सेक्शन, TS, ट्रांसवर्स सेक्शन। और इसको अगर हम लोग इस तरह से काटते हैं तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलते हैं, ठीक। समझ गए? तो TS और LS का मतलब क्या होता है? आपके प्रैक्टिकल्स में, जब आपके प्रैक्टिकल्स होंगे आगे ना, तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा TS सेक्शन ऑफ स्टेम, LS सेक्शन ऑफ स्टेम। तो उसका मतलब यही होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो मैंने आपको बता दिया ट्रांसवर्स कैसे हुआ। अगर इसको हम लोग इस तरह से काटेंगे हॉरिजॉन्टली तो ये हो जाएगा आपका ट्रांसवर्स सेक्शन, और अगर इसको हम लोग वर्टिकली काटेंगे बच्चों तो ये आपका हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक। अच्छा, आगे अब हम कोलेनकाइमा को देख लेते हैं। तो कोलेनकाइमा क्या करता है? प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये इनके जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे ये थिक होते हैं, इनके कॉर्नर्स थिक होते हैं। अभी डायग्राम में आपको दिखाऊंगा तो वहाँ सब आपको सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इनके अंदर बच्चों बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है। अच्छा, अभी पैरेन्काइमा में मैंने आपको बताया था कि उनके अंदर ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस होता है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। लेकिन कोलेनकाइमा के अंदर बहुत कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है। तो जब हवाएं चलती हैं तो प्लांट जो है सो ईजिली बेंड हो जाता है, ठीक। तो जो बेंडिंग होता है ना प्लांट पार्ट्स का, वो इसी कारण होता है। इजी बेंडिंग, मुड़ जाते हैं प्लांट पार्ट बहुत आसानी से। तो इसका डायग्राम देख लो तुम लोग। देखो, यहाँ पे TS दिखाया हुआ है, ट्रांसफर सेक्शन, और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बताया हुआ है, ठीक। देखो, देखिए इनके जो वाल्स हैं बच्चों, देखिए थिकेंड है कॉर्नर्स पे, है ना। ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका वैक्यूल, वैक्यूल मतलब जो खाली स्पेस है, मैंने आपको सेल चैप्टर में पढ़ाया था ये। एक बार आप इसको बना लेना अपनी कॉपी में और प्रैक्टिस करते रहना बनाने का, है ना। आगे आपका स्क्लेरेन्काइमा, ये क्या करता है? प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है, ठीक। ये थिकेंड होते हैं बच्चों, मोटे होते हैं। लिग्निन इनमें होता है, लिग्निन के कारण ये जो है सो बच्चों थिकेंड होते हैं। आगे है आपका कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होता है, ठीक। मैंने आपको बताया पैरेन्काइमा में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है, कोलेनकाइमा में बच्चों कम इंटरसेलुलर स्पेस होता है, और स्क्लेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं है। मतलब कि इनके सेल्स के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होता, ये टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक। इनके सेल्स होते हैं डेड होते हैं। डेड सेल्स कहने का क्या मतलब हुआ बच्चों? कि इनके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होती हैं। जो नारियल होता है उसका जो हस्क होता है, भूसा होता है, बाहर का पार्ट जो हम लोग छील के निकाल देते हैं, वह जो है स्क्लेरेन्काइमा का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। ये अब बारी आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज की। तो बच्चों यह जो है ये एक से ज़्यादा टाइप्स के सेल से बने हुए होते हैं, ठीक। और ये कोऑर्डिनेटेड होते हैं बच्चों एक
कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इनको हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं बच्चों, जाइलम और फ्लोएम। तो देखो बच्चों, जो जाइलम है वो मुख्यतः चार चीज़ों से बना हुआ होता है, ठीक। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ठीक। देखो यहाँ पे डायग्राम में देखिए, आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है बच्चों। ये देखिए जो जाइलम है यह किस किस चीज़ से बना हुआ है बच्चों, यहाँ देखिए क्या, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जो जाइलम फाइबर है बच्चों, मतलब कि जो जिस चीज़ से बना हुआ है बच्चों वही है आपका जाइलम फाइबर, ठीक। तो कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, आपको बस इतना याद रखना है, जाइलम इज कंसिस्टेड ऑफ ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ठीक। इनके सेल्स जो हैं उनके सेल्स वाल्स बच्चों थिक होते हैं, मतलब कि मोटे सेल्स वाल्स इनके भी होते हैं, ठीक। इनका फंक्शन क्या है, तो इनका फंक्शन है बच्चों कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन का काम करते हैं बच्चों, यानी कि जो रूट में आपका जो रूट होता है वहाँ पे आप पानी डालते हैं किसी भी प्लांट का, है ना। तो जो रूट होता है बच्चों, रूट में हम लोग पानी डालते हैं और सॉइल में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जो रूट उनको एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, उसको ये जो जाइलम है वो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक पहुँचाता है, ठीक। उसी तरह बच्चों जो फ्लोएम है वो भी चार चीज़ों से बना हुआ होता है, सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ठीक। इसका काम है फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना प्लांट्स के अलग अलग पार्ट में, ठीक। पहला मैंने आपको क्या बताया कि यह भी चार चीज़ों से बना हुआ है, किस किस चीज़ से, सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। इसका काम क्या मैंने बताया, फूड का ट्रांसपोर्ट, ठीक। ये खाना जो लिप्स बनाते हैं बच्चों उसको यह प्लांट के सारे पार्ट्स में पहुंचाता है। यहाँ देखो ये फ्लोएम है आपका, ठीक। यहाँ देखो एक तो सेक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है फ्लोएम का, इसमें यह जो है साइड ट्यूब्स हो गए, ठीक। ये देखो फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये हो गया आपका, ये कंपेनियन सेल्स हो गए, ठीक। और फ्लोएम फाइबर वही जिनसे ये बने हुए हैं, ठीक। तो बच्चों आप यह फिगर देख लो, इससे आपको जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक। देखिए क्या है, जाइलम वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक। फ्लोएम क्या करता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब कि फूड, जो प्लांट का जो फूड है उसको यह ट्रांसपोर्ट करता है। यह वन वे होता है बच्चों, मतलब कि ये रूट से सिर्फ ऊपर की ओर लेके जाता है, ये टू वे होता है मूवमेंट इसका, मतलब ये जो लिप से खाना बनता है उसको नीचे लेके भी आता है बच्चों, और जो नीचे के लिप से खाना बनेगा उसको भी ऊपर लेकर के जाएगा, है ना। और ये सिर्फ वन वे होता है, मतलब कि ये जो सॉइल से वाटर और मिनरल लेता है बच्चों उसको यह सिर्फ ऊपर ट्रांसपोर्ट करता है सारे प्लांट्स पार्ट में, ठीक। इनके जो बाहरी सेल्स होते हैं बच्चों यह लिविंग नहीं होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, ठीक। और इनमें क्या होता है, इनके सेल्स लिविंग होते हैं लेकिन इनको सपोर्ट चाहिए होता है। इनमें बच्चों इंडवाल्स नहीं होते हैं, इनमें क्या है, इंडवाल होते हैं, मतलब सिव प्लेट्स के फॉर्म में होते हैं इंडवाल्स इसके, ठीक। देख लो आगे क्या है, यहाँ छोटा सा समराइज कर देता हूँ मैं इसको, आप देख लो क्या है कि जाइलम क्या करता है, देखो यहाँ से वाटर और मिनरल ले रहा है, और देखो वन वे ट्रांसपोर्ट हो रहा है बच्चों, यहाँ पे देखो सारे प्लांट पार्ट्स में यहाँ से यह वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और जो फ्लोएम है देखो यहाँ से जो लिप्स जो खाना बना रहे हैं इसको यहाँ से ले रहा है, देखो नीचे रूट्स तक भी पहुँचा रहा है, जो इसके फ्रूट्स हैं वहाँ तक भी पहुँचा रहा है, और यहाँ देखो फ्लावर्स तक भी पहुँचा रहा है, ठीक। तो बच्चों ये हो गया डिफरेंस आपका जाइलम और फ्लोएम में। चलो वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।